साथियों, मेष लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में पंचमेश सूर्य देव यदि इस पंचम भाव में ही स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए या इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपने ही भाव और संतान भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो न केवल विवाह के पश्चात इनका भाग्योदय होता है, न केवल संतान प्राप्ति के बाद में इनका भाग्योदय होता है, लेकिन सबसे खास बात कि विवाह के बहुत जल्दी, कई मामलों में तो पहले ही वर्ष में इनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत डिले हुआ तो 2 साल के अंदर अंदर इनको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इतना ये सुख, आनंद और संतान का भाग्योदय देने वाला योग निर्मित हो रहा है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, विवाह के पश्चात और एक सर्टेन टाइम पास हो जाने के पश्चात निश्चित तौर पर उस कपल को, उस दंपत्ति को संतान का इंतजार होता है, खुशखबरी का इंतजार होता है और साथ ही उनके आसपास के जो उनके हितैषी हैं वो लोग भी उनसे ये सवाल पूछते हैं, ये आशा करते हैं कि वो खुशखबरी जो है वो कब प्रदान कर रहे हैं। तो इसी बात से ये श्रृंखला हम आपके पास में लेकर के आए हैं कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं कि कई मामलों में तो पहले साल में ही संतान जो है वो उस दंपत्ति को प्राप्त हो जाती है। तो यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आप अपनी जन्म पत्रिका, यदि आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि हम एक एक करके आगे के लग्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, सभी लग्नों को कवर करेंगे। आप यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ हम लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आई बटन में, वहां जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड भी जरूर देख सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि ये 1 नंबर से, यहां से ये शुरुआत जो होती है, ये लग्न भाव है, यहां से प्रारंभ हो रही है, तो ये 1 नंबर की जन्म पत्रिका हो गई। और ये है 5वां भाव। इस पंचम भाव से संतान के बारे में हम विचार करते हैं। 2-3 स्थितियां यहां पर हम चाहेंगे कि कब वो स्थितियां यदि निर्मित होती है तो पहले ही साल में संतान आपकी झोली में आ जाती है। सबसे पहली स्थिति, यदि सूर्य देव जो कि संतान के कारक हैं, यदि वो यहां पर विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है, 5वें भाव में विराजमान है, और यदि इनको सूर्य की दशा, अंतरदशा चल रही है या कोई योग कारक दशा भी चल रही है, तो पहले ही वर्ष में इनको संतान अवश्य प्राप्त हो जाती है। वो संतान भाग्योदय भी इनके लिए लेकर के आती है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम को बढ़ाने का कार्य भी वो करती है और आकस्मिक धन भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो मिलता अवश्य रहता है। दूसरी स्थिति, यदि सूर्यदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो गए तो हो तो गए वो शत्रु के, शनि की राशि में यहां पर चले गए, लेकिन यहां बैठ करके वो स्वयं अपने घर को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो अपने घर को वो देख रहे हैं, अपनी एनर्जी वो यहां पर 5th हाउस में दे रहे हैं, तो यहां पर भी वो सारे रिजल्ट मिलेंगे। संतान बहुत जल्दी होगी, आकस्मिक धन भी आपके आता रहेगा और पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है वो भी निरंतर बढ़ता रहेगा। ये तो सूर्य की स्थितियां हो गई। दूसरी एक और स्थिति है जो पहले ही वर्ष में संतान प्रदाता अवश्य साबित होती है, और वो है लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य। मंगल और सूर्य की जो युति है, ये दोनों यदि एक ही भाव में विराजमान है तब भी ये इस प्रकार का सुंदर योग। यहां पर प्लस पॉइंट यह है कि चाहे फिर मंगल की महादशा चल रही हो या सूर्य की महादशा चल रही हो, दोनों ही स्थितियों में इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो यदि मंगल और सूर्य लग्न में विराजमान है, इस स्थिति में भी चाहे मंगल की दशा चल रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो, उस समय इनको भाग्योदय कारक और शीघ्र संतान अवश्य प्राप्त होती है। ये जो बातें हम आज आपको बतला रहे हैं, ये पुरुष पर भी लागू है और स्त्री पर भी लागू है। मेष लग्न की वो होना चाहिए। तो व्यक्तित्व में भी ये योग निखार कर रहा है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। सेनापति और राजा
दोनों यदि साथ में है तो फिर और चाहिए क्या। व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, शारीरिक गठन बहुत अच्छा होगा, पराक्रम बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन पर ये दृष्टिपात कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होगा। कुंडली जरूर मिलाकर के विवाह संपन्न कीजिएगा क्योंकि ये मंगली हो गया जातक। यहां पर यदि मंगल और सूर्य की यहां पर युति है, अब मंगल यहां पर हो तो गए नीच राशि के, लेकिन स्वयं वो लग्नेश हैं, इसलिए यहां पर वो बात प्रभाव नहीं होगा। और मंगली होने के बावजूद भी यदि कुंडली ठीक से मिलाई है तो जो बातें आपसे की है कि पहले साल में ही भाग्योदय कारक संतान आपकी झोली में अवश्य होगी, तो वो यहां पर भी बात लागू होती है। मंगल और सूर्य की यदि यहां पर युति हो जाए तब भी इसके परिणामों पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। या ये भाग्य स्थान पर भी उतनी ही प्रभावशाली है। मंगल और सूर्य यदि यहां पर विराजमान है या फिर मंगल और सूर्य की युति इस भाव में विराजमान है, इन सारी ही स्थितियों में इस जातक या जातिका को पहले साल में संतान प्राप्त जो है वो अवश्य हो जाती है। अब बात करते हैं कि यदि इनमें से कोई योग आपकी जन्म पत्रिका में है फिर भी आप संतान के लिए प्रताड़ित हैं, तो आप फिर डिग्री देखिए कि सूर्य कितनी डिग्री का है, मंगल कितनी डिग्री का है। यदि उसकी डिग्रियां क्षीण है, वो बलशाली ही नहीं है, वो 0 डिग्री का कहीं विराजमान है या 1 डिग्री का है या 28, 29 जैसी जो अंतिम डिग्रियां हैं उनका है, तब फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में निश्चित तौर पर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए कि जिसकी भी डिग्रियां कम है उससे संबंधित आप रत्न धारण कर सकते हैं, ताकि जो डिग्रियां हैं उसमें वृद्धि हो, उनकी जो रश्मियां हैं ग्रह विशेष की वो आपके शरीर तक पहुंचे और डिग्री वाइज उसमें बल आ सके और वो अपना कार्य जो है वो निश्चित तौर पर कर सके। तो साथियों ये आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप भी उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि संतान को लेकर के आपकी कुंडली कैसी है, तो निश्चित तौर पर आपको वो एपिसोड अवश्य देखना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जो है वो मंजू शाह जी का है। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, आपने लिख भेजा है, तो मंजू जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट चिन्मय जी का है कि ये संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में या प्राकृत में, आप मंत्र किसी भी भाषा में पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव और समर्पण महत्व रखता है। साथियों अगला कमेंट उज्ज्वला डिलाइट इस आईडी से आया है और आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो उज्ज्वला जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।